प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली शराब घोटाले में रोजाना एक से बढ़कर एक घटनाक्रम चल रहा है। पूरे भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के भीतर गया हो। चाहे लालू प्रसाद यादव हो गए, येदियुरप्पा हो गए या जयललिता हो गई, जब भी इनके जेल जाने का नंबर आया, इन्होंने पहले अपने पद से इस्तीफा दिया। और हाल फिलहाल में तो हेमंत सोरेन, उन्होंने भी पहले पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद में ईडी ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। लेकिन नई राजनीति देने के लिए चुनाव मैदान में आए अरविंद केजरीवाल ने कसम खा ली है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि संविधान में ये कहीं लिखा नहीं है कि जेल में रह सकता है कोई, रहते हुए कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है या नहीं। ये नैतिकता का सवाल है या संवैधानिक प्रावधानों का है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज जो हम लोगों की वार्ता का विषय है वो ये नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के आपसी और अंदरूनी राजनीति पर। आम आदमी पार्टी जब से गठित हुई है, ये चूंकि आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, इसलिए इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, ये लगातार अपने दूसरे साथियों के ऊपर नजर रखे हुए हैं, उनकी जासूसी करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। और ये तो हम लोगों की जब ये पार्टी नई नई बनी थी तभी से इस तरह की बातें आना शुरू हो गई थी। मीडिया में भी आ रही थी, सोशल मीडिया में भी इस तरह की खबरें आ रही थी। अब जब सोशल मीडिया से आगे बढ़ चुकी है बात, तमाम नेता आम आदमी पार्टी के जेल में हैं। आज हालांकि संजय सिंह को जमानत मिल गई है इसी शराब घोटाले के मामले में। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन अब भी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तिहाड़ जेल में हैं, शराब घोटाले मामले में। कल बड़ी मजेदार बात हुई कि जब उनकी रिमांड खत्म होने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया, तो ईडी ने यह बताया कि अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया है कि विजय नायर उनसे नहीं बल्कि आतिशी मार्लेना, जो इस समय पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, और सौरभ भारद्वाज, वो भी मंत्री हैं इस समय पर, इन लोगों से सीधे बात किया करता था। यानी कि अरविंद केजरीवाल से उसके सीधे संबंध नहीं थे, उसके विजय नायर के सीधे संबंध आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज से थे। विजय नायर कौन है ये आप लोग जानते होंगे कि जो ये शराब घोटाला जिसकी बात चल रही है, तो साउथ लॉबी जो ये शराब घोटाले से संबंधित है, उसके और आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के बीच जो एक एजेंट का काम कर रहा था, जो बीच में एक लिंक था, जो चेन बनाया हुआ था, वो विजय नायर था। यही इन दोनों के बीच बातचीत का एक सूत्र था। वो कई महीने से ईडी की हिरासत में और जेल में है, इस समय तो जेल में है। और उसी के बयानों के आधार पर बहुत सारी चीजें इस मामले में खुलासा हो रहा है। तो जेल जाते समय अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज, जिनका कहीं से नाम ही नहीं आ रहा था इस शराब घोटाले में, ये कर दिया कि भाई अगर कुछ भी जानकारी करनी है कि विजय नायर ने क्या किया, तो आप किससे पूछिए, आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज से। तो ये तो तय हो गया कि अब ईडी को जल्दी ही समन भेजकर आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज से इस बारे में पूछताछ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि विजय नायर से सीधे संबंध उनके नहीं बल्कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज से थे। तो उन्होंने, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने, जो नई दूसरी और तीसरी पीढ़ी की एक लीडरशिप उभर रही थी आम आदमी पार्टी में, उसको बिल्कुल जड़ से उड़ा दिया, मुसीबत में डाल दिया। अब आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज तो फंस गए इसमें। तो आतिशी मार्लेना ने कल ही एक बात कही थी कि भाई हम आज यानी कि 2 अप्रैल को 10 बजे एक पत्रकार वार्ता करके एक बहुत विस्फोटक खुलासा करेंगे। उन्होंने प्रेस वार्ता भी की।
उन्होंने पूरी वार्ता में जो कहा कि बीजेपी के लोग हम पे जो है हमें ऑफर कर रहे हैं कि हम बीजेपी ज्वाइन कर लें तो हमें मंत्री पद भी दिया जाएगा और करोड़ों रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन ये खबर नहीं थी, खबर इससे ज्यादा बड़ी थी जो उन्होंने लाइनों के बीच में कहा। वो जताने का ये कोशिश कर रही थी कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश कर रही है, उसके नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनकी बातों में जो छुपा हुआ था वो ये कि वो ईडी को ये बता रही थी कि केवल आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज से बात मत करो, इनसे पूछताछ मत करना, इनको हिरासत में मत लेना, इनको गिरफ्तार मत करना। इसके अलावा 2 और नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी शराब घोटाले से संबंधित है, उनसे भी बातचीत करना, उनसे भी पूछताछ करना। उनके नाम तो आज तक आए ही नहीं थे। उन्होंने नाम लिया दुर्गेश पाठक जी का और आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का। उन्होंने कहा ईडी आएगी, मुझे गिरफ्तार करेगी, मेरे में छापे मारेगी, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेगी। जिस दुर्गेश पाठक जी का और राघव चड्ढा जी का कहीं नाम ही नहीं आ रहा था, आखिर उन 2 नेताओं का नाम आतिशी मारलेना जी ने लिया क्यों? ये इसलिए लिया गया है नाम ताकि ईडी को ये इशारा किया जा सके कि अगर आपको शराब घोटाले की तह तक जाना है तो सिर्फ आतिशी मारलेना या सौरभ भारद्वाज से पूछताछ मत कीजिए, इसके लिए आप राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक जी से भी पूछताछ कीजिए। तो अब ये तय माना जाए कि ईडी के पास में 2 नाम तो दिए अरविंद केजरीवाल ने और 2 नाम दे दिए आज आतिशी मारलेना ने। प्रत्यक्ष तौर पर वो भाजपा पर हमलावर दिख रही थी, लेकिन वो भाजपा पे हमलावर होने से ज्यादा ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को एक सूत्र दे रही थी, एक क्लू दे रही थी कि किन किन लोगों से उन्हें बातचीत करनी है, किन किन लोगों से उन्हें पूछताछ करनी है, किन किन लोगों को उन्हें समन करना है। तो आप समझ रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी कितने गंभीर संकट से गुजर रही है। उनके वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। वो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, तो उनकी पद एवं गोपनीयता की शपथ का क्या होगा? क्योंकि कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि जेल से अगर वो कोई भी कागज बाहर भेजते हैं तो पहले उसको जेल अथॉरिटीज जो हैं, जो जेल के अधिकारी हैं, वो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि उन्होंने क्या लिख के भेजा है। तो गोपनीयता की शर्त तो खत्म हो जाएगी। तो आखिर दिल्ली का शासन प्रशासन कैसे चलेगा? ये एक तकनीकी प्रश्न है, इस पर आज बात करने का विषय नहीं है। मैं वो नैतिकता के आधार पर रहें या संवैधानिक आधार पर रहें, ये अरविंद केजरीवाल जाने और उनकी पार्टी जाने। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे को फंसाने की मुहिम में लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि चाहे सब फंस जाएं, वो बच जाएं, और आतिशी मारलेना ने कहा कि भैया अगर हम फंसेंगे तो ना तो राघव चड्ढा बचेंगे और ना ही दुर्गेश पाठक बचेंगे। इसके अलावा एक और थ्योरी लोग बता रहे हैं कि कहीं आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को इसलिए तो नहीं फंसाया गया क्योंकि वे ही आज आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं जो जेल के बाहर हैं। तो सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने में, उसका दावेदार बनने में अगर कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा सकता है तो वो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ही हैं। तो हो सकता है इस कैबिनेट के अपने इन 2 साथियों को अरविंद केजरीवाल चाह रहे हो कि वो भी उनके साथ में तिहाड़ में मतलब बास करें, तिहाड़ में कुछ समय बिताएं। इसीलिए उन्होंने ईडी को उन दोनों के नाम बताए। आपको ध्यान होगा कि कैलाश गहलोत से भी ईडी ने पूछताछ की थी, जो मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में। उन्हीं के बंगले का विजय नायर जो है वो इस्तेमाल करते थे, उसमें रहते थे। और कैलाश गहलोत कह रहे हैं मुझे मालूम ही नहीं था साहब कि वो इसमें रहते थे। विजय नायर कैलाश गहलोत के बंगले का ही इस्तेमाल नहीं करते थे,
बल्कि यहाँ तक आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यालय को वो अपनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो देखिए, एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। कौन कौन नेता क्या क्या बताता है किस किस नेता के बारे में, बहुत जल्दी परतें उभरना शुरू हो जाएंगी। ये आम आदमी पार्टी के नेता ही, इन्होंने आप निश्चित मान के चलिए कितने स्टिंग तैयार कर रखे होंगे, कितने वीडियो जो है वो बना के रखे होंगे, यही पब्लिक में भेजेंगे, यही दिखाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कब क्या कहा, आतिशी मार्लेना जी ने कब क्या कहा, सौरभ भारद्वाज जी ने या फिर मनीष सिसोदिया जी ने कब क्या कहा। थोड़े इंतजार की बात है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ी सी सख्ती और थोड़ी सी जो है टेक्नोलॉजी का अगर जिस समय पे ईडी इस्तेमाल करेगी और ये लोग जब फंसना शुरू होंगे तो अपने आप ही एक दूसरे के राज खोलना शुरू करेंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।